देखिए, जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है बरेली से। बरेली नगर निगम ने वापस ले लिया है अपना टैक्स का नोटिस, जो मंदिर को टैक्स का नोटिस भेजा था। जी न्यूज ने लगातार इस खबर को दिखाया और अब से थोड़ी देर पहले बरेली के डिप्टी मेयर ने इस बात की पुष्टि की है कि नगर निगम ने अपनी गलती मानते हुए टैक्स का नोटिस वापस ले लिया है। मंदिरों को टैक्स का नोटिस दिया गया था और मस्जिदों को नहीं दिया गया था। शिवांगी, बिल्कुल, तो जी न्यूज की खबर का ये बड़ा असर इस वक्त आप देख रहे हैं और किस तरह से धार्मिक स्थलों पर भी कहीं न कहीं यहाँ पर दो राय दो मत देखने को मिल रही थी। मंदिरों को नोटिस दिया गया था जबकि मस्जिदों को इससे अछूता रखा गया था, लेकिन जी न्यूज की खबर का बड़ा असर यहाँ पर। बिल्कुल शिवांगी, देखिए बरेली नगर निगम में दो ऐसे मामले सामने आए कि दो मंदिरों को हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, क्योंकि मंदिरों को तो नोटिस दिया गया था लेकिन मस्जिदों को इससे दूर रखा गया था। मस्जिदों को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था। और सीधे आपको सुनाते हैं, आपसे थोड़ी देर पहले डिप्टी मेयर ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल वापस लिया जाएगा और लिया गया है, कुछ इस पर निर्णय लिया गया है। अभी निर्णय लिया, वापस नहीं लिया गया? नहीं, वापस अब जांच क्यों, 22 तारीख को मीटिंग हुई थी तो उसमें जांच का बिंदु ये है कि किसी मंदिर के बाहर या मंदिर के प्रांगण में किसी। मेयर साहब, मैं बता रहा हूँ डिप्टी मेयर साहब, मैंने अभी कई मंदिर के आसपास घूम के आया, वहां पर ये नहीं, ये वापस होगा और इसको आदेश कर दिए गए हैं। तो देखिए, सर्वेश कुमार जो बरेली के डिप्टी मेयर हैं वो ये कह रहे हैं कि नोटिस वापस होगा, वापस हो गया होगा, क्योंकि वो अपनी गलती मान रहे हैं कि मंदिरों को ही सिर्फ टैक्स का नोटिस कैसे चला गया। कह रहे हैं कि 17 नगर निगम जो उत्तर प्रदेश में हर जगह एक सर्वे चल रहा है उसके मुताबिक कहीं ये गलती से नोटिस ना चला गया हो, धार्मिक स्थलों को टैक्स से दूर रखा जाता है। ये भी सर्वेश कुमार ने अपने बातचीत में दावा किया है। लेकिन अब देखिए, जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिवांगी, बरेली नगर निगम ने टैक्स नोटिस वापस लेने का फैसला किया है। बिल्कुल, और देखिए नोटिस वापस ले लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी जो हम कहें जिम्मेदारी की बात, आखिर ऐसा काम किया ही क्यों गया। टैक्स पर घमासान मचा हुआ है, फरमान वापस ले लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, खासकर मंदिर मस्जिद से जुड़े जो तमाम लोग हैं, वो इसको लेकर काफी मुखर हो रहे थे और जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार ये आवाज उठा रहा था। अब जी न्यूज की खबर का एक बड़ा असर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बरेली नगर निगम ने अपना टैक्स का नोटिस वापस ले लिया है और टैक्स का नोटिस वापस इसलिए लिया गया क्योंकि बरेली के स्थानीय लोगों ने इस टैक्स नोटिस का जबरदस्त विरोध किया कि मंदिर को ही टैक्स का नोटिस क्यों दिया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और उसके बाद, इस विरोध के बाद आखिरकार नगर निगम को झुकना पड़ा। बरेली नगर निगम को अपना टैक्स का नोटिस वापस लेना पड़ा है, क्योंकि बरेली नगर निगम ने मंदिर को तो नोटिस भेज दिया था टैक्स देने के लिए, लेकिन मस्जिद को इसकी राहत दे दी थी। यही वजह है कि स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों में इसका बड़ा विरोध था और आखिरकार बड़े विरोध के चलते बरेली नगर निगम को झुकना पड़ा और अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। बिल्कुल, और देखिए विरोध की जब आवाजें उठी तो ये सीधे बरेली के डिप्टी मेयर तक पहुंची हैं, जिन्होंने ये फरमान जारी किया था। और अब इस पूरी खबर का असर आपको हम दिखा रहे हैं। जी न्यूज लगातार जनता के मुद्दों को उठाता रहा है। इसी बीच मंदिरों को किस तरह से टैक्स के लिए फरमान जारी कर दिया गया था, लेकिन मस्जिदों को इसे अछूता रखा गया था। अब इन सब के बीच टैक्स पर जो घमासान मचा हुआ था, जी न्यूज की खबर का ये बड़ा असर, और इस वक्त आप देख रहे हैं नोटिस वापस लिया गया है, उसकी कॉपी। तो देखिए, बिल्कुल बरेली नगर निगम ने जो टैक्स वसूली में भेदभाव वाला नोटिस एक तरह से जारी किया था, अब बरेली नगर निगम को झुकना पड़ा है। भेदभाव के इस वजह से ही स्थानीय लोगों ने जबरदस्त तरीके से इस टैक्स के नोटिस का विरोध किया, जिसके बाद बरेली नगर निगम को यह अपना फैसला, यह अपना नोटिस टैक्स का वापस लेना पड़ा है। जी न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। लगातार जी न्यूज इस खबर पर सुबह से बना हुआ है और आपको सीधे सुनवाएंगे कि आखिर जनता इस पर क्या कह रही है। लेकिन लगातार आप देखिए, जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। और विशाल, सबसे बड़ी बात, जनता में आक्रोश था। जनता क्या कह रही है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। अधिकांश मंदिरों के ऊपर जो टैक्स बना करके नगर निगम में थोपा है और बिल भी किसी को दिए नहीं है, ये किस कानून के तहत ये काम कर रहे हैं। मंदिरों पे टैक्स लगा दिया, मस्जिदों को छोड़ दिया। क्या आज हिंदुओं की गवर्नमेंट में, जो डबल इंजन की गवर्नमेंट कहते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक हिंदुओं की गवर्नमेंट में अगर हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो ये क्या जायज है? क्या कहाँ तक जायज है? और फिर कहते हैं आप हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं की बातें करते हैं। ना मंदिर पे टैक्स लगना चाहिए, ना मस्जिद पे लगना चाहिए। और मंदिर तो भक्तों के लिए है, भाई पूजा करने आते हैं, इसमें कोई आमदनी का तो काम है नहीं किसी को, और ना कोई टैक्स देने का मतलब होता है इसमें।
और गवर्नमेंट का आदेश भी है कि भाई टैक्स नहीं होना चाहिए धार्मिक पावन स्थलों पे। देखिए, ये बड़ा फैसला वापस लेना पड़ा है बरेली नगर निगम को। आखिरकार जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो बरेली नगर निगम को झुकना पड़ा। अपनी गलती मानी है डिप्टी मेयर ने और इस नोटिस को वापस ले लिया गया है। इस बात की पुष्टि उन्होंने जी न्यूज से बातचीत के दौरान की है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील कामरान जी इस वक्त जुड़ चुके। कामरान जी, ये कितना जायज था जो ये नोटिस जारी किया गया मंदिर को टैक्स देने के लिए? क्या ये नियम संगत था या ये नगर निगम की गलती थी या ये भेदभाव था? क्या था ये? हेलो जी नहीं, मैं सुन नहीं पाया। कामरान जी, मेरा सवाल, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, आ रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिरकार बरेली नगर निगम ने जो फैसला लिया था मंदिर को टैक्स नोटिस देने को लेकर, क्या यह बरेली नगर निगम की गलती थी या बरेली नगर निगम के द्वारा भेदभाव किया गया या फिर यह नियम संगत था या नहीं? देखिए, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है या कोई रिलीजियस प्लेस है, वो प्रॉपर्टी टैक्स से तो एग्जेम्प्ट नहीं है। कानून के अंदर तो जो है सारे ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। जब जो है स्कूल कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस आ सकते हैं, तो मंदिर और मस्जिद क्यों नहीं आ सकते? तो टैक्स तो जो है वसूल करना चाहिए, मस्जिदों से भी करना चाहिए, मंदिरों से भी करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कामरान जी, सवाल यहाँ पर यही बड़ा खड़ा होता है कि अगर टैक्स वसूला जाना चाहिए तो जो फरमान जारी किया गया था फिर वो दोनों ही धार्मिक स्थलों के लिए एक जैसा हो, सिर्फ मंदिरों के लिए है और मस्जिद के लिए नहीं है। नहीं, हाँ, देखिए कामरान जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता राजू राज इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, आपने जो खबर दिखाई उसका असर हुआ है और डिप्टी मेयर आपके बगल में खड़े हैं, उनसे आप यही सवाल पूछिए कि आखिरकार ये भेदभावपूर्ण फैसला कैसे नगर निगम ने ले लिया, किसकी गलती थी, क्या उसको भी कोई सजा मिलेगी? विशाल, सबसे पहले दिखा दूं कि हमारे हाथ में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी पर्चियां हैं जो नगर निगम के द्वारा ये हाउस टैक्स का बिल दिया गया है, जिस पर हाउस टैक्स उनसे मांगा गया है। सवाल इस बात का है कि अगर ये त्रुटि हुई है तो सिर्फ मंदिरों के नाम पे क्यों, मस्जिदों या दूसरे धार्मिक स्थलों को क्यों नहीं इस तरह का नोटिस उनके पास आया, गलती हुआ है? हमारे साथ बात करने के लिए सर्वेश रस्तोगी हैं, डिप्टी मेयर हैं। राजू, ये नोटिस पहले आप डिप्टी मेयर साहब को दिखा दीजिए पूरा। जी जी, 1 दर्जन से ज़्यादा आपके हाथ में है, पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी अगर ये मंदिर में बिल आया है तो हम इसको बहुत जल्दी 2 मामले हमारे सामने आए थे, उसको माननीय मेयर साहब ने उसे निरस्त कर दिया है कि अगर मंदिर पर कोई टैक्स लगाए तो उसे बिल्कुल हम तुरंत कैंसिल करेंगे। मेयर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि दूसरी एक मिनट शिवांगी, मैं कि तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो हाउस टैक्स से मुक्त होते हैं, उसके बावजूद इस तरह की त्रुटि कैसे हो गई? देखिए, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा रहा होगा, किसी भी मंदिर में, किसी भी उसमें मस्जिद में, अगर मंदिर में अगर बिल आ रहा है तो हो सकता है उनका मंदिर के बराबर में हाउस हो, मंदिर के नाम से दर्ज ना हो, हाउस के नाम से दर्ज हो। नहीं राजू, एक बार आप ये सारे नोटिस, राजू कह रहा हूँ, कोई भी, मैं चाहूंगा आप ये सारे नोटिस गिनकर इनको दिखा दीजिए। ये 2 पर सुबह से अड़े हुए हैं। सर्वेश कुमार जी सिर्फ बता रहे हैं कि 2 मामले, लेकिन मैं चाहूंगा आप इन नोटिस को गिन के इनको बता दीजिए कितने नोटिस आए हैं, शायद इनकी आंखें खुले। 10, 11, 12, 13, लगभग 16 से ज्यादा हमारे पास सवाल पूछिए। हाउस टैक्स का नोटिस है। रस्तोगी जी, ये बस 16 से ज्यादा हमारे पास ये हाउस टैक्स का ये है। तो क्या गलती हुई है? क्या सर्वे कंपनी ने जानबूझ के ये गलती की है? क्योंकि सिर्फ मंदिरों को ही ऐसा नोटिस, क्योंकि कई ऐसे मंदिर में मैं भी गया हूँ जहाँ पर किसी तरह का कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं चल रहा है। देखिए, हमारे शहर में 3.5 लाख लगभग कॉमर्शियल, घरेलू, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। 3.5 लाख का सर्वे करने का मतलब कहीं ना कहीं मंदिर भी लगभग हमारे यहाँ 1000 से ज़्यादा मंदिर होंगे बरेली में, आप गिनोगे तो हो सकता है 10-12% पे किसी के घर में मंदिर है तो उसमें बना दिया गया। अगर फिर भी मंदिर पे लगा है तो हम इसको स्वतः निरस्त करेंगे। हमारे पास नगर निगम आइए, माननीय मेयर साहब से मिलिए, मुझसे मिलिए, हम लोग इसको बिल्कुल राजू, अभी आपने बताया कि बहुत सारे मेहमान भी इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं और लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, कामरान जी हमारे साथ है और इसके साथ पंडित वीबी शास्त्री जी भी हमारे साथ है। डीपी शास्त्री जी, मुझे आपसे ये जानना है कि जब इस तरह का कोई फरमान जारी किया जाता है तो क्या नगर निगम ये नहीं देखता कि इस तरह के फरमान के बाद जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो भी बिगड़ने की बहुत आशंका बढ़ जाती है?
एक धार्मिक स्थल को छोड़ देते हैं, एक से टैक्स वसूलने लगते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जितनी भी चीज है ना, ये सब सनातन से जो जुड़ा है। सनातन के लोग राजनीतिक ना बनाए। सनातन सदैव सत्य के रूप में सूर्य के भांति, चंद्रमा के भांति हमारे जीवन के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा देने का कार्य किया है। ये मस्जिद इत्यादि का और मंदिर इत्यादि का जो मुद्दा आज कोर्ट में आया है या सामने आया है, इन लोग के देखिए, मंदिरों को छोड़े मस्जिदों में मुल्लों को दिल्ली सरकार सैलरी दे रही है, तनख्वाह दे रही है, पैसा दे रही है, और मंदिर के लोग, पुजारी लोग, अन्यथा ये लोग क्या इस तरह के किए हैं कि इनको कोई देख रेख भी करने वाला नहीं है, सैलरी भी नहीं है। जो हाउस टैक्स की बात है, ये सब अपने सिस्टम का है, वो सिस्टम अपना काम कर रहा है। डीपी शास्त्री जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार बरेली नगर निगम ने इस तरह के नोटिस क्यों जारी कर दिए? भाई, वहां तो भाजपा का मेयर भी है बरेली में, वहां पर इस तरह के नोटिस कैसे जारी हो गए? देखिए, मंदिर पे नोटिस जारी हो गया तो मंदिर के साथ जितना भी कोई जुड़ा है, चाहे सनातन जुड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी या प्रशासन जो लोग भी हैं, इसके देखेंगे इसमें क्या सत्य है, क्या आधार है। चलिए कामरान जी, आप भी देखिए, अब तो डिप्टी मेयर भी अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि टैक्स लेना चाहिए। नहीं, कौन से प्रोविजन के हिसाब से जो है मस्जिदें और मंदिर और गिरजा और चर्च जो है एग्जेम्प्टेड है, मुझे जो है कहते हैं मेयर साहब बताएं कि कौन सा जो है कहते हैं कानून है, उसके तहत जो है कहते हैं उनको जो है। नहीं तो कामरान जी, आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों को नोटिस भेजा गया है, इसके साथ साथ कहीं ना मस्जिद जो है उसको भी, वहां से भी टैक्स वसूला जाना चाहिए, कोई भी अछूता नहीं रहना चाहिए। जब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? मस्जिद के सामने जो है कहते हैं सीवर लाइन है, मस्जिद के सामने जो है कहते हैं नालियों को ढका जाना है, मंदिर के सामने नालियों को ढका जाना है, तो वो डेवलपमेंट क्या कहां से आएगा? मतलब सिर्फ जो है कहते हैं जो जॉब करने वाले लोग हैं वही देते रहेंगे। ये कामरान जी, बड़ा सवाल यही है कि मंदिर को देखिए नोटिस भेजा गया किस तरह से, मस्जिद को नहीं भेजा गया है, ये क्यों? दो राय क्यों? इस तरह का काम क्यों किया गया? मुझे तो, जब आप खुद ही बोल रही हैं कि वहां का मेयर जो है वो बीजेपी का है, तो इन लोगों की तो आदत है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की। इंटेंशनली नहीं भेजा गया होगा ताकि जो है कहते आज ये बात। चलिए एक बार मैं राजू राज अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ डिप्टी मेयर हैं, मैं उन्हीं से आपके सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। राजू, यहाँ पर कामरान जी कह रहे हैं कि जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश यहाँ पर क्या पता की गई हो नगर निगम के द्वारा, तो डिप्टी मेयर से पूछिए कि क्या जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, और इनसे पूछिए गलती किसकी है। ये अभी तक 2 नाम ले रहे थे, लेकिन आप 12 से 16 पर्चियां अब तक इनको गिना चुके हैं। बिल्कुल विशाल, इनसे रस्तोगी जी जानते हैं, डिप्टी मेयर हैं। रस्तोगी जी, ये बताइए कि हमारे पैनल में कामरान जी बैठे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं और उन्होंने जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है कि मंदिरों को यहाँ पर नोटिस दिया गया है, मस्जिदों को इससे छूट दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भी महोदय आपके बैठे हैं ये गलत कह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। माननीय मेयर साहब सबके लिए हैं। मेयर होता है वो खाली भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है, वो बरेली की 16 लाख जनता के लिए है। तो ये बिल्कुल गलत है। राजू, गलती किसकी है? हो सकता है कुछ त्रुटि वर्ष रह गए हों, तो हम इसको सही करने के लिए बार-बार हम आपसे बता रहे हैं। तो कीजिए, सवाल उस बात का कि गलती, सबसे पहला सवाल हमारे कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और गलती किसकी है? देखिए, ये जीआईएस सर्वे हुआ था, तो निश्चित ही गलती जीआईएस सर्वे वालों की है। फिर भी हमारे सामने जो शिकायतें आई थी माननीय मेयर साहब ने, इसको निकारण करने के लिए पूरी चलिए पंडित सुनील भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित सुनील भारद्वाज जी, एक तरफ बरेली नगर निगम पहले मंदिरों को नोटिस भेजता है टैक्स वसूलने का, और उसके बाद मस्जिदों को नहीं भेजता, और अब बरेली नगर निगम को अपना फैसला वापस लेना पड़ा जब जी न्यूज ने एक खबर दिखाई है। सुनील भारद्वाज जी, क्या कहेंगे आप बरेली नगर निगम के इस फैसले पर? देखिए, समान रूप होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक व्यक्ति को तो पूरी आजादी देते हैं और दूसरे व्यक्ति पे प्रतिबंध लगाते हैं। आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते या ऐसा नहीं कर सकते एक व्यक्ति से टैक्स वसूला जाए और दूसरे व्यक्ति से टैक्स नहीं। आप मान लीजिए ट्रेन में, बस में, प्लेन में सफर कर रहे हैं तो सभी धर्मों के लोगों से टैक्स लेते हैं ना, किराया तो सबसे लेते हैं ना।
तो यहाँ पे तो न्याय नहीं हुआ। न्याय तब होगा कि आप सबको समान रूप में रखें। बिल्कुल, ये मुद्दा तो जी न्यूज लगातार उठा रहा था और देखिए किस तरह से जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जिम्मेदारी लेने की बात आ रही है तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि चूक कहां हुई है? नहीं, बिल्कुल यहाँ जिम्मेदारी तो उनको लेनी चाहिए जिसने प्रतिबंध लगाया, जिसने दूसरे को सुविधा दी और एक को सुविधा नहीं। आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, प्लेन की यात्रा कर रहे हैं, कोई भी यात्रा कर रहे हैं, उसमें ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक आदमी को बिना टिकट निकाल दोगे और एक आदमी से आप टैक्स ले रहे हैं। मान लो हाउस टैक्स ले रहे हैं, कोई भी टैक्स ले रहे हैं तो पूर्ण टैक्स लोगे ना। कानून चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बरेली नगर निगम ने अपना फैसला वापस लिया।